हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया देखिए दोस्तों, एक ऐसी नाव है जिसमें कि ऑलरेडी छेद हो चुका है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी छेद है और समुद्र के बीचों बीच ये खड़ी है और आप इसमें दोस्तों अभी तक बैठे हुए हैं ये सोचकर कि यहाँ पर ये नाव हमको किनारे पहुंचा देगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समुद्र को आप स्टॉक मार्केट समझ सकते हैं, नाव को आप वोडाफोन आइडिया समझ सकते हैं। इस वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स में भी दोस्तों छेद हो चुका है, ऑलरेडी डेंट पड़ चुका है और ये छेद दोस्तों यहाँ से बड़ा होता जाएगा। ये नाव डूबेगी दोस्तों, साथ में आपको भी लेके डूबेगी। तो वोडाफोन आइडिया की जब मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मैं देने वाला हूँ। और ये लर्निंग दोस्तों आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत काम आने वाली है, ताकि दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे डिसीजन लेके अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और आपका दोस्तों यहाँ पर वेल्थ बने, ना कि आप यहाँ पर डूबे। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, वोडाफोन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। क्या यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, क्यों आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता है, जीरो हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वोडाफोन आइडिया की आज की बात करें तो देखिए दोस्तों, करीब 9 सवा 9% की हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, वो तो डेफिनेटली अभी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। तो कभी भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि भैया लॉन्ग टर्म का चार्ट उसका कैसा है। तो आप देखिए दोस्तों, 19 से गिर के ये जो शेयर प्राइस 8 तक आ चुका, मतलब कि ऑलमोस्ट 100% इसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो कभी भी आपको ऐसे चार्ट पैटर्न में निवेश नहीं करना है जो कि ऑलरेडी 100% गिर चुका है। जहां पर आप देखिए लगातार कंपनी का जो शेयर स्टॉक प्राइस है डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में क्यों है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स दोस्तों खराब हो चुके हैं, यहाँ पर इसका बिजनेस खराब हो चुका है, इसकी वजह से डाउन ट्रेंड में है। यही रीजन होता है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। 2015 से आप देखिए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, तो इसका मतलब फंडामेंटल्स खराब है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कभी भी दोस्तों ऐसे निवेश नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं भैया 8 रुपए है, 100 रुपए से गिर के 8 रुपए हो गया तो और कितना गिरेगा, तो आप समझिए दोस्तों 100 रुपए से 8 रुपए तक आ गया है, 8 रुपए से जीरो तक भी जा सकता है। कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर सकती है, कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जब डीलिस्ट होगी ना, तो आपके दोस्तों जितने भी रुपए लगे हैं ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी ने इतनी बोरिंग ले रखी है कि सबसे पहले तो जिन भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसने पैसा लिया है उनको चुकाना पड़ेगा, फिर बाकी जो है आएंगे। हायरार्की में सबसे नीचे आता है रिटेल निवेशक। तो डीलिस्ट होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो मतलब ये कंपनी इस कगार पे खड़ी है कि मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे कभी भी ऐसी इस मतलब इस तरीके से निवेश नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि और कितना गिरेगा, तो यहाँ पर आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। हो सकता है 8 से शेयर प्राइस 20 भी चला जाए, लेकिन आप बाकी चीजें भी तो देखिए ना, कि 20 से 8 से जीरो भी तो जा सकता है। ठीक है, और 20 तो ये ऑपरेटर्स लेके जाएंगे भैया। जब कंपनी के फंडामेंटल्स है तो कभी 8 से 100 नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स में इश्यू है, कंपनी का बट डेट इतना है, कंपनी ऑलरेडी जो कर्जे में इतना डूबी हुई है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या लगता है कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी होगी? तो टर्न अराउंड स्टोरी में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो भैया उसके आपको कई सालों के नंबर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके सब चीज देखनी पड़ेगी। तो वो स्पेकुलेशन होती है, स्पेकुलेशन कभी नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट में आपको क्या देखना है, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में होना चाहिए, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, डेट डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो वोडाफोन आइडिया में अब आगे की बात हम करते हैं, क्या है यहाँ पर अपडेट जिसकी वजह से डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वो है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया शेयर स्लम्प 10% आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स एजीआर मॉडिफिकेशन प्लिया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय एयरटेल वोडाफोन ने मिलके यहाँ पर एक अर्जी लगाई थी। एजीआर जो इनके ड्यूज हैं उसमें मॉडिफिकेशन के मतलब कि उसके रिगार्डिंग, कि यहाँ पर इन्हें जो कैलकुलेशन है उस पे अर्जी लगाई थी कि इस कैलकुलेशन को वापस देखिए, ताकि उनका जो ड्यूज है थोड़े से कम हो पाए। लेकिन यहाँ पर ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। तो उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में हमको 10% का हमको ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। और एयरटेल में आप देखें दोस्तों, एयरटेल में यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला, क्योंकि एयरटेल के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। ठीक है, एयरटेल के पास इतना बैंक बैलेंस है, कैश है, कि वो अपने एजीआर ड्यूज आराम से यहाँ पर चुका सकती है। साथ ही साथ अगर वोडाफोन यहाँ से दोस्तों बैंकरप्ट होती है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट शेयर डेफिनेटली गेन करेगी एयरटेल। तो एयरटेल के शेयर प्राइस में इसीलिए यहाँ पर करेक्शन नहीं आया, और एयरटेल के जो प्लान्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एयरटेल की बात हम नहीं करेंगे, वोडाफोन की बात करेंगे। देखिए वोडाफोन में इसीलिए आज हमको दिक्कतों का सामना यहाँ पर देखने को मिला। तो भारतीय एयरटेल के के पास करीब 43,000 करोड़ का जो एजीआर ड्यूज है उनको चुकाना है। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 58,000 करोड़ के ड्यूज है जो इनको चुकाने हैं।
तो यहाँ पर 10 साल का दोस्तों यहाँ पर जो है कोर्ट ने इनको ग्रांट किया था जो है समय कि 10 साल में आप 10% करके 10 इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं। लेकिन भैया चुकाएंगे कैसे? कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। अब लेके चलता हूँ आपको इसके फंडामेंटल्स पे। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप 19.2 का। अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर डेट दिखाना चाहूँ, बैलेंस शीट में आप देखिए 1,57 करोड़ का डेट है। आप मान के चलिए दोस्तों ये डेट मतलब इतना ज़्यादा डेट है दोस्तों, कंपनी यहाँ पर इस डेट को चुका पाने में बहुत ही असमर्थ है। कंपनी के पास इतनी बोरोइंग है कि इसको चुका पाना असमर्थ है। तो कंपनी यहाँ पर हो सकता है मोस्ट लाइकली कि कंपनी यहाँ पर बैंकरप्सी फाइल कर दे। और इतना बड़ा यहाँ पर दोस्तों फंड रेजिंग प्लान अगर कंपनी करती है तो इतना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल बहुत खराब है। तो कोई भैया इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा भी लगाना नहीं चाहेगा, कोई फंड यहाँ पर लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने बढ़िया है ही नहीं। और जब बात करें सब्सक्राइबर बेस की, तो लगातार दोस्तों अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक 1 साल के ड्यूरेशन में लगातार इन्होंने अपने सब्सक्राइबर को रिड्यूस किया है। करीब 32 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने लूज किए हैं। वहीं पर एयरटेल और जियो ने इतने ही सब्सक्राइबर गेन किए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस कगार पे वोडाफोन आइडिया यहाँ पर खड़ा हुआ है। सब्सक्राइबर भी गेन कर रहा है, इसके पास ना ही पैसे हैं डेट चुकाने के, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो भी यहाँ से जो है ऑप्ट आउट कर रहे हैं वोडाफोन की सर्विसेज से। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनसे यहाँ पर इतना पैसा भी जनरेट नहीं हो पा रहा है कि ऑपरेशन एक्सपेंसेस अपने निकाल पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखनी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लगातार इनके रिजर्व्स नेगेटिव में जा रहे हैं और लगातार बोरिंग इनकी बढ़ती जा रही है। मतलब कि कितना देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर है इसके ऊपर। अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगातार देखिए एफआईआईज़ की शेयर होल्डिंग लगातार यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिलेगी। डीआईएस देखिए लगातार कम होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक देखिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक इसमें लगातार लगाई जा रही है। जो रिटेल निवेशक है यहाँ पर पेनी स्टॉक समझ के लगाई जा रही है। उनको पता नहीं है दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना यहाँ पर एक बहुत ही गलत रणनीति है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना जहाँ पर फंडामेंटल्स बहुत खराब हो। तो अगर आप पेनी स्टॉक में स्पेकुलेटिंग थॉट प्रोसेस से इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज़रूर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे कमा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप वेल्थ सोचते हैं कि वेल्थ जनरेट होगी, हम तो भैया 20 साल यहाँ पर होल्ड करेंगे और 20 साल में कंपनी यहाँ पर अपने फंड पूरा डेट चुका देगी, सब कुछ करेगी, तो आप समझिए कि 20 साल तक आप वहाँ पर टिके ही नहीं रहेंगे दोस्तों। 20 साल में आप मार्केट से आउट हो जाएंगे अगर इस तरह से आप निवेश करेंगे। तो ये लर्निंग है दोस्तों, लर्निंग ज़रूरी है अर्निंग से पहले। जब जितना लर्निंग होगी उतना ज़्यादा अर्निंग होगी। यहाँ पर सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिसमें रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड हैं, जहाँ से बड़े निवेशक बाहर निकल रहे हैं और जहाँ पर रिटेल निवेशक घुस रहे हैं। तो वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है कि आप वहाँ पर कंपनी खुद लॉस कर रही है पोस्ट और आप वहाँ पर सोच रहे हैं कि कंपनी आपको पैसा जनरेट करके दे देगी। जब कंपनी खुद पैसा नहीं बना पा रही तो आपको क्या पैसा जनरेट करके देगी भैया? आप ये भी तो सोचिए ना। तो ये समझने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है। तो इसको सीखिए और उस हिसाब से अपना यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों वोडाफोन आइडिया की ये हालत हो चुकी है कि मेरे को लगता है कि अब दोस्तों यहाँ पर डुओपोली होने वाली है। कहीं न कहीं ऐसे हालात आ जाएँगे कि वोडाफोन आइडिया अगर अच्छा खासा फंड रेज़ यहाँ पर नहीं कर पाती, हालाँकि इन्होंने फंड रेज़िंग यहाँ पर ऑलरेडी प्लान यहाँ पर किया है, जो कि आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उससे यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। करीब 15,000 का ये एफडीआई से अप्रूवल, मतलब एफडीआई यहाँ पर जो है इनको अप्रूवल मिल चुका है फंड रेज करने का एफडीआई से। लेकिन अब देखिए दोस्तों आज जो न्यूज़ आई है उसके बाद मुझे लगता नहीं यहाँ पर एफडीआई भी निवेश करना चाहेंगे, इतना फंड यहाँ पर रेज हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं। तो आप समझिए कि ये चीज़ें जो तो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट करती है ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट, मतलब ओवरऑल स्टॉक के सेंटीमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको जानने वाली है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए ना जहाँ फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आप सोचते हैं कि भैया 2000 का स्टॉक प्राइस है, वहाँ पर और कितना बढ़ेगा, तो 2000 का दोस्तों 20,000 भी हो सकता है, ध्यान रखिए। एमआरएफ देख लीजिए आज 85,000 90,000 के स्टॉक प्राइस पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है वो 1000 पे भी था दोस्तों, एक टाइम पे 1000 पे भी था, 90,000 तक चला गया। वहीं आप देखिए वोडाफोन आइडिया 100 पे था और 8 रुपए पे आ गया। तो क्या करना है आपको, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपको रेवेन्यू की ग्रोथ की विजिबिलिटी दिखती है, जहाँ पर आपके बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जहाँ पर जो सेक्टर है वो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छा है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जहाँ पर देखिए 100 रुपये से 8 रुपये पे आ गया, 1500 रुपये पे 250 रुपये पे आ गया। ऐसी कंपनीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टर्न अराउंड स्टोरी पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक स्पेकुलेटर बनेंगे, इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे। तो इन्वेस्टर बनिए और वेल्थ जनरेट कीजिए। तो ये है दोस्तों पूरी लर्निंग वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग, और इसको आप दूसरे स्टॉक्स में कंपनीज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि दोस्तों आप सही डिसीजन लें। सही डिसीजन लेंगे तभी आप दोस्तों यहाँ पर वेल्दी बन पाएंगे। तो ऑलवेज बी वाइज एंड बी वेल्दी। तो वेल्दी बनने, अगर वाइज रहेंगे तो तभी तभी दोस्तों वेल्दी बन पाएंगे।
तो ये है दोस्तों आज का एनालिसिस। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँगा। जो नए रिटेल निवेशक है उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर, और मिला है सीखने को तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। और अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर दोस्तों आप बताइए कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका क्या फीडबैक है। ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों सबको जानना है यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।